हम करेंगे अपना चैप्टर 1 संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। 1.2 को हम करेंगे इस वीडियो में और इसमें हम क्वेश्चन 1 और 2 को करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसके बाद तीसरा और चौथा का वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो का ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 को। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है बच्चों? जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वे सब कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं, जिसका हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके और Q भी 0 के बराबर ना हो, तो वे कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा की अब इसका उदाहरण दे देंगे, जैसे एग्जाम्पल, जैसे √3 वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 5 हो गया, या फिर पाई। इस तरह से अनेकों हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये तो बात हो गई बच्चों अपरिमेय संख्याओं की। अब एक और संख्या के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि है वास्तविक संख्या। तो बच्चों वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बने, यानी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कुछ मुख्य बातों की, जैसे अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं की। अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 को। तो देखो बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न करते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये तो सत्य हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्यों सत्य है? कि जैसे सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, इसलिए सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब इसका हम कारण लिख देंगे, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने कर लिया पहला भाग। अब करते हैं हम अपना दूसरा भाग। तो देखिए बच्चों, दूसरा भाग क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम इसको एक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या रेखा है, ये हो गया 0, ये 1, 2, 3 इस तरह से, और ये -1। तो यहाँ पर हम 0 के बाद देखें दाएं तरफ, तो 1 किसके बराबर होगा? वर्गमूल 1 के बराबर होगा। 2 किसके बराबर होगा? वर्गमूल 4 के बराबर होगा। 3
वर्गमूल 9 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखने पे तो हमको लग रहा है कि ये सभी प्राकृतिक संख्या है के बराबर है, लेकिन अगर हम ये देखें कि 0 किसके बराबर होगा तो वर्गमूल 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से 0 और इसके ऋणात्मक सभी संख्याएं, सभी ऋणात्मक पूर्णांक ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, तो इसलिए यह कथन असत्य है। इसका कारण लिखेंगे क्योंकि 0 और -1, -2 इत्यादि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम अपना इसका तीसरा भाग। तो तीसरा भाग में देखो बच्चों क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या ये सत्य है? ये भी असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को कहते हैं। तो क्या परिमेय संख्याओं को हम अपरिमेय कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं। इसका कारण लिखेंगे हम, क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में देखो बच्चों क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो करते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न का आंसर। देखिए बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि हमको कोई संख्या है वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 किसके बराबर होगा? 2 के। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं जो कि p/q के रूप में है, और q भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 9 का, जो कि 3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 16 जो कि 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। उदाहरण जैसे कि ये सभी है, जैसे जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 9 और वर्गमूल 16। इस तरह से आगे भी हम लिख सकते हैं इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन जरूर दबाना। और इसके बाद आप इसका तीसरा और चौथा प्रश्न का वीडियो देख लीजिए।